बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमारी सिरा प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक आऊं डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम की शुरुआत बेटाई साईं जी अमर सिट सां कंदासीं त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, जो कि प्रोग्राम में असां जंहिं टॉपिक ते गुफ्तगू करण वारा आहियूं उन जो ताल्लुक़ ज़हनी बीमारियुनि सां आहे। जहिड़े तरीक़े सां असांखे जिस्मानी बीमारियूं थियनि थियूं ऐं उहे कम्यूनिकेबल डिज़ीज़िस बि थियनि थियूं, इन्फेक्शस डिज़ीज़ बि थियनि थियूं, अहिड़े ई तरीक़े सां ज़हनी बीमारियुनि जो बि हिकिड़ो ट्रेंड आहे जेको असां ॾिसूं पिया त असांजे सोसाइटी में ज़हनी बीमारियूं हलनि थियूं पियूं। ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां इहो बि असांखे ॾिसणो आहे त कहिड़े क़िस्म जूं ज़हनी बीमारियूं आहिनि, उन ज़हनी बीमारियुनि जा सबब कहिड़ा थी सघनि था। गॾोगॾु उन्हनि ज़हनी बीमारियुनि जे इलाज जे हवाले सां बि असांखे ॾिसणो आहे त जेकॾहिं इहे ज़हनी बीमारियूं असां उन जी तशख़ीस करे वञूं था, उन जी डायग्नोसिस करे वञूं था, त पोइ उन जे इलाज में असांखे कहिड़े तरीक़ा जेके आहिनि से खपनि इलाज करण जे लाइ। इलाज जे हवाले सां जेकॾहिं असां इहो ॾिसूं त ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां असां वटि हिन वक़्तु बि जेका सोसाइटी में ट्रेंड आहिनि या जेके मिथ्स आहिनि उहे इहे आहिनि त असां ज़हनी बीमारियुनि खे शायदि बीमारी जेतोणीक मेडिकल साइंस ऐं हिन मीडिया जे दौर में, सोशल मीडिया जे दौर में जेतिरी तरक़ी थी आहे उन हवाले सां असांखे इहो सम्झणु खपे त जहिड़े तरीक़े सां ज़हनी बीमारियूं थियनि थियूं उन्हनि जो इलाज बि थींदो आहे ऐं बजाए जो उन जे इलाज जे असां उन जा के मुख़्तलिफ़ हल ॻोल्हियूं ऐं उन्हनि जे हवाले सां कुझु अहिड़ियूं शयूं कयूं जेके उन जे इलाज खे बहितर करण जी बजाए उन इलाज में वधीक कॉम्प्लिकेशन्स जो ज़ामिन थियनि, त इन खां बहितर आहे त असां ज़हनी बीमारियुनि जे इलाज जी तरफ़ वञूं ताकी ज़हनी बीमारियुनि जे इलाज खां पोइ असां पंहिंजे सोसाइटी में जेके बि माण्हू ज़हनी बीमारियुनि जो शिकार थियनि था उहे पंहिंजे ज़िंदगी खे बहितर करे सघनि। हाणे ज़हनी बीमारियुनि जूं कहिड़ियूं आहिनि उन में असां ॾिसूं था त घणो करे असां वटि डिप्रेशन आहे या जंहिंखे मायूसी चऊं था या एंग्ज़ाइटी आहे जंहिंखे परेशानी चऊं था, या जीअं असां वटि मिर्गी आहे, एपिलेप्सी आहे, इन क़िस्म जूं जेके बीमारियूं आहिनि इन क़िस्म जूं खोड़ सारियूं ज़हनी बीमारियूं आहिनि जेके असां ॾिसूं था त असांजी सोसाइटी में आहिनि। हाणे उन्हनि बीमारियुनि खे कहिड़े तरीक़े सां उन जी तशख़ीस करे सघिजे थी, कीअं उन्हनि जी प्रिवेंशन करे सघिजे थी, कीअं उन जो इलाज करे सघिजे थो, अॼु उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। गुफ़्तगू करण जे लाइ जेका महिमान शख़्सियत अॼोके असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहे उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। पाण कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट आहिनि, ज़हनी बीमारियुनि जा माहिर आहिनि। पाण सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ जेके ज़हनी बीमारियुनि जो इदारो आहे उन में पाण कमु कनि था एज़ अ कंसल्टेंट, ऐं संदन नालो आहे डॉक्टर कल्ब हैदर। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर कल्ब हैदर। मैं जानता हूँ कि चूँकि आप डॉक्टर हैं और बहुत सारे मरीज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस के आप देखते होंगे, तो मैं ये तो बता दूं कि कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि चूंकि आप बहुत सारे पेशेंट्स को देखते होंगे तो थोड़ी बहुत सिंधी आप समझ में लेते हैं। सिंधी तव्हां ॻाल्हाए सघंदासीं। असां कोशिशि कंदासीं त असां सिंधी उर्दू मिक्स करे छाकाणि त हिनखे असांखे लैंग्वेज बैरियर जो कोई इशू कोन्हे। ठीकु। सो सभिनी खां पहिरीं त आउं चाहींदुसि त तव्हांजी महिरबानी, असां मञूं तव्हां असांजे प्रोग्राम में आया आहियो ऐं अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां जेके ज़हनी बीमारियूं आहिनि उन जे हवाले सां असांजे व्यूअर्स ताईं तव्हां पंहिंजी जेका नॉलेज आहे या इंफॉर्मेशन आहे उहा शेयर कंदो। सभिनी खां पहिरीं आउं इहो पुछंदुसि त ज़हनी बीमारियुनि खे अञा ताईं असांजी सोसाइटी एक्सेप्ट करण लाइ तयारु छो कान्हे? हाँ, हिन घणेई हिन जा रीज़न आहिनि। हिकिड़ो रीज़न त इहो आहे त असांजी सोसाइटी में जेको पीरनि फ़क़ीरनि जो न हिकु वॾो किरदारु रहियो आहे शुरू खां। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा त हू ईअं सेटिस्फाई कंदा आहिनि माण्हू खे त बकरो वठी अचो, हीअ वठी अचो, हीअं धूनी ॾेई छॾियो, हीअं करे वठूं करियो। अच्छा ॾिसो, 85% पंहिंजा ख़दशात या गणतियूं या परेशानियूं अहिड़ियूं थींदियूं आहिनि जंहिंजो रियलिटी में को वजूदु न हूंदो आहे। ज़बरदस्त, बिल्कुलु ठीकु। ठीकु आहे। जीअं फ़र्ज़ु कयो त पाण खे ज़ुकाम थिए, नॉर्मल ज़ुकाम जंहिंमें फीवर न अचे, छिकूं अचनि, ज़ुकाम रहे, नक बंदि रहे, गलो ख़राबु रहे, हू 3 खां 5 ॾींहंनि में पंहिंजो पाण सही थो थी वञे। हुन में को फ़क़ीर तव्हांखे गंढो ठाही ॾे, को तावीज़ ॾे,
या को चए गले में लटकाए छॾियो, हिनखे ॿारे छॾियो, हिनखे साड़े छॾियो, त उहो त 5 ॾींहंनि में ईअं ई सही थियणो आहे। ठीकु आहे। पर पंहिंजो बिलीव थो थी वञे साईं वॾो कमु करे छॾियो आहे, बिल्कुलु ठीकु वॾो तावीज़ ॾिनो हुन में से। अच्छा, बाक़ी जेके मसइला आहिनि न, हीअ गणती वारा, परेशानी वारा, उदासी मायूसी वारा, कुझु त अहिड़ा हूंदा आहिनि 2-3 महीननि खां पोइ जेको पंहिंजो मसइलो हूंदो आहे उहो पंहिंजो पाण हल थी वेंदो आहे। ठीकु आहे, पर क्रेडिट जेको आहे उहो पीर साहिबु खणी थो वञे। ठीकु आहे। अच्छा, बाक़ी रहिजी वई ज़हनी बीमारियुनि जी ॻाल्हि, त जॾहिं हुननि खां ज़ोर थींदा आहिनि न, पोइ पाण चवंदा आहिनि हाणे असां जिन लाहे छॾियो आहे, हाणे जेको जिन हुयो दिमाग़ में थोरी ख़राबी करे वियो, हाणे वञी दिमाग़ वारे डॉक्टर साहिब खे ॾेखारियो। ठीकु आहे, यानी जॾहिं उनजे वस मां चढ़ी थो वञे तॾहिं महिल पोइ चवंदा आहिनि जी जी जी। असां वटि जीअं शुगर वारो बाबा हो, शुगर चीनी वारा बाबा, वो आपने देखा फुलैली हुई लाइनें लगती थी उसके। एग्जैक्टली, वो मुझे याद है कि SSP साहब हुआ करते थे, AD ख्वाजा साहब, तो मैं उनके लिए ज़रूर ये, चूँकि उनका जिक्र आया है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वॉज वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, और जब भी जहाँ जहाँ वो पोस्टेड रहे तो बड़े अमन व अमान की सूरत हाल उन्होंने मेंटेन की। तो वो मुझे बता रहे थे कि यार डॉक्टर साहब, वो जब आपके शुगर वाले बाबा आते हैं तो हमारे लिए सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हो जाता है, तो इस तरह का रश वो शुगर वाले बाबा के लिए होता था। और वो अगर वो ठीक हो जाते थे तो वो कहते थे कि जी वो चीनी खिला देते थे तो शुगर उनकी ठीक हो जाती थी, तो वो कहते थे कि वो बंदा ठीक हो गया, तो वो इसी तरह से वो शुगर वाले बाबा मशहूर हो गए। तो हमारे पास ये बाबों का रिवाज इसी तरह से। अच्छा, अब मुझे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में देखा जा रहा है रुझान, वो ये है कि एडिक्शन हमें बहुत नज़र आ रही है। जो छोटे बच्चे, स्कूल्स गोइंग और कॉलेजेस के बच्चे, इवन जो हमारी बच्चियां हैं, वो भी इस तरफ देखा जा रहा है कि वो एडिक्शन की तरफ जा रही हैं। तो ये रुझान कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इसके क्या नुकसान हैं? हाँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और एक बात आपको और बताऊँ, ये जिस दौर बाबा वाले बात है, उस वक्त मैं अब्बासी शहीद में काम करता था। तो बाबा ने कह दिया चीनी के बाद अब आपको शफा हो गई, अब आपकी शुगर ठीक हो गई। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में लोग रिपोर्ट हुए, इवन कराची से लोग यहाँ आते थे चीनी, वो अब्बासी शहीद में। अच्छा, अब्बासी शहीद के पास एक पुल बना हुआ है नाज़माबाद के पास, आपने देखा फ्लाईओवर, बिल्कुल ठीक है। उसके नीचे एक पीर साहब बैठते थे, वो कुछ पानी पे पढ़ के देते थे, पानी ले आओ, वो उस पर वो चादर डाल के पढ़ते थे। अच्छा, वो उससे जो ये जिन विन लोगों पे आते हैं और ये असरात होते हैं, वो पीते थे और लोग शफायाब हो जाते थे। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा पैरामेडल सिम्टम होने लगे, एक्स्ट्रा EPS, ठीक है, वो हाथ पांव टेढ़े होने लगे, ज़बान हिलने लगी, आंखें ऊपर चढ़ने लगी, वो फिर भाग के अब्बासी पहुँचते थे। तो कुछ अरसा देखा हमारे जो सुपरवाइज़र साहब थे, उन्होंने कि बहुत ये तादाद होने लगी। उन्होंने कहा क्या वजह पूछी तुमने? मैंने कहा मैं उस वक्त हाउस जॉब करता था। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, ये आते हैं, हम फिनरगन इनको पिलाते हैं, ये लगाते हैं, सही हो जाते हैं, जो इसका इलाज है। कहने लगे इनसे कहो, ये पूछो करते क्या? खैर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये पानी हम वहाँ से लिया था, उसके बाद ऐसा हो जाता है, जिन तो उतर गया लेकिन ये हो गया। उन्होंने वो लेबॉर्ट्री में चेक किया, उस पर हेलोपेरिडोल, रिस्पिरिडोन, ओलेंजापिन, ये सारी दवाएं, तो वो अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। दूसरी आपने बहुत अहम बात की एडिक्शन की, देखें अब ये स्कूलों तक पहुंच गई है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त हैदराबाद की मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें या जो भी आप कह लें, बड़ी उसकी बात है परेशानी की कि ये जो वैप है इसमें, अच्छा एक तो सिगरेट है ना, आप सिगरेट पीते हैं उसमें एक मखसूस मिकदार है निकोटीन की, वो जाएगी, ठीक। वैप में आप अपनी मर्ज़ी से निकोटीन परसेंटेज के हिसाब से ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो जो हमारी बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं, बहनें हैं हमारी, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त ले रही हैं, 65% से 85% निकोटीन। मेल साइड पे ये कम है, लड़कों की साइड पे ये कम है। बहुत बड़ा रेशो है ये बहुत बड़ा रेशो है। अच्छा, ये जो वेब का है ये कार्डिक अरेस्ट करा देता है, क्योंकि इस पे ज़्यादा निकोटीन चला जाता है, ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलती है, फिर वो कार्डिक अरेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आइस का, जी, ठीक है। आइस देखें आप जगह जगह अवेलेबल है। और क्या होता है कि बच्चे जब एक जगह बैठते हैं तो कोई एक कहता है जी ज़्यादा देर हमें पढ़ना है, OA लेवल्स का एग्ज़ाम है या मैट्रिक का या इंटर का, ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा याद करना पड़ेगा, तो आओ एक चीज़ तुम्हें दिखाऊं, वो थोड़ी सी लगाओ, तो आप 2-3 दिन बगैर सोए काम कर सकते हैं, स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो पहले एम्फिटामिन आपको याद होगा, आपके दौर में, हमारे दौर में बहुत मुश्किल से वो गोली मिलती थी, वो लोग खा लेते थे वो एग्ज़ाम से पहले, ताकि ज़्यादा मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो इस तरह आप वो इस पे आ जाते हैं। फिर कोई और दोस्त मिल गया, उसने किसी तरफ चर्च की या और किसी तरफ लगा दिया। तो अब तो देखें स्कूलों में भी बैक चेक हो रहे हैं 9th 8th क्लास में OA लेवल्स पर, तो ये बहुत बुरी तरह से पेनिट्रेट कर गया है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा सर, इसमें बहुत हद तक गलती वालिदैन की है, वो बच्चों के करीब नहीं आते, दूर रहते हैं। जब मामला बिगड़ जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये मामला हो गया। मैं
एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, फिर इस पे मज़ीद बात करते हैं कि इसके जो नुकसानात हैं, या फिर एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद फिर इसको जो छोड़ना है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो क्या वजह है और कैसे फिर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिवली हम क्या देख रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके लिए ये जिम्मेदारी है कि वो इस पे कंट्रोल करें, वो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना काम कर रही है? व्यूअर्स, प्रोग्राम नली साई का जल्दी था मोटो ऐसा सगन राजो। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में नली साई खां हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां गुफ़्तगू कयूं पिया ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते उहे शयूं जेके नशे या एडिक्शन जो सबबु बणिजनि थियूं, उन्हनि जे नुक़साननि जे हवाले सां, त इहे कहिड़े क़िस्म जा नुक़सान जिस्मानी तौर ते पहुचाए सघनि थियूं, ऐं जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं इन इल्लत में या इन नशे जी आदत में जेकॾहिं केरु इन्वॉल्व थी थो वञे, त उन जे लाइ कहिड़ा तरीक़ा आहिनि जो उनखे रिहेबिलिटेट करे सघिजे थो? डॉक्टर साहब, इहो हाणे बल्कि मुझे ये बताइएगा कि ये जो जब हम नशा वर ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जिस्म पर उसके क्या असरात पड़ते हैं और फिर क्यों हम उसके आदी बन जाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इसके एक तो कई बहुत सारी वजहें। बाज़ दफ़ा ये होता है अकेलेपन में लोग इसकी तरफ चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा कोई दोस्त यार मशवरा देता है, बाज़ दफ़ा आप किसी उदासी, मायूसी, घबराहट, खौफ, किसी ऐसे स्ट्रेस का शिकार होते हैं, किसी परेशानी का, कि कोई मशवरा देता है कि नींद की गोली खा लो, सिगरेट पी लो या ये कर लो, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, और हम ये जो गैर मौसर तरीके हैं स्ट्रेस कम करने के, उसकी तरफ चले जाते हैं बनिस्बत इसके कि एक्सरसाइज वगैरह करें। जब आप उसकी तरफ चले जाते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में इस तरह होता है, जो फ्रंटल हमारा लोब है जो हम सजदे में रखते हैं, ये हमें जानवरों से मुख्तलिफ इसीलिए करता है कि हमारे पास ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और वो जानवरों में नहीं है, तो ये सोचने समझने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर एक रिवार्ड सेंटर होता है। जब भी हम कोई अच्छा खाना खाते हैं, कोई इबादत करते हैं, कोई हमारी तारीफ़ करता है, कोई बहुत अच्छे हम कपड़े पहनते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो इसके अंदर डोपामीन रिलीज़ होता है, उसकी एक मकदार है मखसूस, वो रिलीज़ होता है और हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जब हम ये निकोटीन का या ओपियाइड्स का, हीरोइन का, गांजे का या चर्स का या आइस का, तो ये 500 टाइम ज़्यादा रिलीज़ होता है बनिस्बत के कि हम एक कढ़ाई गोश्त खाएं या और कोई अच्छा कोई पास हो जाए और कोई रिवार्ड मिले उस पर 500 टाइम। तो आप देखें कि कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए छोड़ना, जिसके दिमाग में ये तब्दीली आ जाए कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जो मामूली सा रिलीज़ होता है और हम इतना अपने आप को पुरजोश महसूस करते हैं, और वो 500 टाइम ज़्यादा रिलीज़ हो, तो वो कितना उसमें मज़ा आता होगा। जब भी आप देखते हैं कि वो इतनी वजनी सी चीज़ जो है वो एडिक्ट आराम से कंधे पे उठा के और लेके भाग जाते हैं, उनके पीछे मोटिवेशन होती है। तो बेसिकली ये तब्दीली आ जाती है ब्रेन में, तो इससे फिर जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपके तवज्जुह से लोगों को, वालिदैन को और वो डॉक्टर साहबान जो अपने इलाके में प्रैक्टिस करते हैं, पहले जो बंदा ये कर रहा है उसके साथ बैठ के आप एक मोटिवेशनल इंटरव्यू करें। बेसिकली मोटिवेशन इंटरव्यू एक स्किल है, प्रोफेशनल स्किल है, लेकिन ये कि आप भी उसको कर सकते हैं। हम इस तरह से कर सकते हैं कि आप उससे बैठ के सिर्फ इतना अगर डिस्कस कर लें कि नशा करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और ये डिस्कशन उससे कई दफ़ा कर लें मुख्तलिफ औकात में, तो उसके अंदर मोटिवेशन खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। जब उसे ख़तरात का अंदाज़ा होगा या आप उसे ख़तरात दिखाएंगे, जैसे हमें कोई बताए भाई इस रोड पे नहीं जाना, यहाँ अमूमन लूट लेते हैं, तो एक आध दफ़ा होगा किसी से सुनेंगे तो हम भी डर जाएंगे, भाई नहीं जाना चाहिए। ये हमारी लर्निंग है। Exactly. तो जब हम उससे मुख्तलिफ वक्तों पे डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी मोटिवेशन पैदा होगी। फिर वो कहेगा अच्छा मैंने कोशिश की है, मैं नहीं छोड़ सकता, आप मेरी मदद करें, किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। ये वो वक्त होता है जब उसके अंदर चेंज आनी होती है। यहाँ हमें सपोर्ट चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उससे हमदर्दी करना चाहिए, ना कि हम उसे डांटें, मारें, कमरे में बंद कर दें। इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि जब वो निकलेगा तो फिर वो दोबारा करने लगेगा। एग्जैक्टली। तो वो मोटिवेट करके उसको डॉक्टर के पास लेके आए, फिर दवाएं और आपका रवैया मिल के। एक तो मोटिवेशन ये हो गई कि हम उसे इस आदत को निकालने के लिए मोटिवेट करें कि किसी भी तरह से इस आदत से बाज आ जाएं, दूर हो जाएं। लेकिन जब ये इस तरफ जाते हैं तो फिर इनके लिए मोटिवेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे कोई अगर इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो फिर वो कैसे मोटिवेट होता है कि ये मतलब कोई तो चीज़ होगी ना। मिसाल के तौर पे कैसे चला जाता है एग्जैक्टली। आप ये देखें, हर इंसान, मैं एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ आपको बताऊं, हर इंसान की ज़िंदगी में 3 स्पेसेस होते हैं। एक हमारा घर होता है जहाँ हमारी बेगम बैठी हुई होती है, एक हमारा ऑफिस होता है जहाँ हमारा बॉस बैठा हुआ होता है,
और एक वो जगह होती है जहाँ ये दोनों नहीं होते और हम कुछ देर सुकून महसूस करते हैं। ठीक, वो हम चाहे मेल हो फीमेल हो सबके आपने साथ। मेरा ख्याल है घर नहीं जाना। तो वो स्पेस हम पाकिस्तानियों की लाइफ में नहीं है। ठीक है, हम घर पे होते हैं या ऑफिस में होते हैं। ठीक जो थर्ड स्पेस है वो मिसिंग है ना, कहाँ हम बैठ के। तो हमारे पास ज़्यादातर बैठने की जगह चाय की दुकान, कढ़ाई गोश्त की दुकानें या शॉपिंग सेंटर है। एग्जैक्टली। ठीक है, वो स्पेस नहीं है। अच्छा, तो क्या होता है कि हमें इन दोनों चीज़ों से फरार चाहिए। घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ उससे फरार, ऑफिस में बॉस से कुछ या कुलीग से कुछ अनबन हुई, कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस को निकलना है ना, तो वो हम कहाँ निकालें। फिर हमें पता चलता है, हम टीवी पे भी देखते हैं जी, एक सिगरेट पी के आया, उसने जंप लगाई। वो केटू का पाकिस्तान आपने देखा था? Exactly. केटू पे चढ़ जाता था भाई सिगरेट पी के। सिगरेट पी के आप यहाँ से गेट तक नहीं दौड़ सकते। तो कहने की बात यह है कि उनको इतनी मोटिवेशन इस चीज़ों से मिली हुई होती है, और जो उनके कुलीग होते हैं उन्होंने इतनी तारीफें की होते हैं, आप एक दफ़ा करके तो देखें और देखिए क्या मज़ा। तो वो ऑब्वियसली फिर इस तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं जाएंगे तो नींद की दवाओं का इस्तेमाल शुरू कर देंगे और कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की तरह, ऐसी जो उनको मज़ा दे, स्केप दे उस माहौल से जिससे वो परेशान है, निकलना चाहते हैं। मेल फीमेल दोनों। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि घर में कोई सिगरेट इस्तेमाल कर रहा होता है, जैसे किसी के वालिद साहब, दादा, चाचा, मामा, और देखते हैं कि बड़े स्टाइल से वो आया, उसने सिगरेट पी, तो इसको भी लोग कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, वो स्टाइल भी मोटिवेट स्टाइल भी मोटिवेट करता है ना। देखें आप शाहरुख खान साहब जो हैं, अगर सिगरेट पी के ऐसे बैठे हुए हैं, तो वो जिनको वो स्टाइल उसका पसंद है, वो तो मोटिवेट होगा ना। देखो एग्जैक्टली, ठीक है, वो जिस तरह से वो बाल बनाते हैं तो मोटिवेशन होती है, बाल इस तरह से जी जी जी, ये मॉडलिंग है ना सर। एग्जैक्टली, ये जैसे खुशी वही मिलनी है, मैं डाइनर की जीन्स पहनूं या लिवाइस की जीन्स पहनूं या अपने यहाँ से सदर बाजार से खरीद के पहनूं, वो जीन्स ने जीन्स ही होना है। लेकिन हमें वो टीवी पे इस तरह से दिखाया गया है कि जो डाइनर की जीन्स पहनेगा वही को अच्छा होगा और बहुत ही स्मार्ट लगेगा, वो चाहे कैसा भी हो। तो ये जो हम इस कॉपी करते हैं ना, इसको मॉडलिंग बेसिकली कहते हैं। Exactly. इसने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया है हमारा, क्योंकि इन एड्स पे कोई पाबंदी तो है नहीं। आप देखिए टीवी भरा पड़ा है। आपके हमारे दौर में तो 3-3 मिनट का रेड एंड व्हाइट का ऐड आता था, वो जिसमें से वो दिखाते थे कि अच्छी तरह से देखें। अब तो फिर चले, ये कुछ कम हो गया है, और ये कोल्ड ड्रिंक्स का एड्स आप देखें कैसे जबरदस्त स्टिंग का बनाते हैं। लेकिन उसके साथ वो एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी वो दे देते हाँ, हैं। वो लेकिन वो इतना तो कम होता है कि कोई एग्जैक्टली, लेकिन उस वक्त तो ये भी नहीं था, जब ये भी हमारा नहीं था, जमाना ये भी था नहीं उस था। वक्त वो डिस्क्लेमर भी नहीं था कि ये इस तरह की नुकसानदाह चीज़ है जिससे आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस वक्त तो वो मेरा ख्याल है वो डिस्क्लेमर भी नहीं है, और फिर वो ऐड इस तरह की आ जाती है कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे फिर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो मैं ब्रेक ले लूँ, उसके बाद फिर इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन जो गैप आया है उसकी वजह क्या है और कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। दूसरा ये कि इसकी जो अलामात हैं वो घर में जब वो बंदा वो जो भी इस तरह इस आदत में इन्वॉल्व हो जाता है, तो कैसे पता चले कि ये इस आदत में इन्वॉल्व हुआ है। तो इनिशियली वो पता लग जाए कि जी अब वो बंदा जो है वो इस तरफ जा रहा है, तो उसका जो है वो इलाज जल्दी से उसका शुरू किया जाए। व्यूअर्स, प्रोग्राम नली साई का पोइ जल्दी था मोटो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर। ऐं असां सां गॾु आहिनि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कल्बे हैदर। पाण कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट आहिनि सर सीजे इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री। पाण उन्हनि ज़हनी बीमारियुनि जा माहिर आहिनि जिन बीमारियुनि जे करे असां मुख़्तलिफ़ तरीक़ा इस्तेमालु कयूं था इलाज जा, ऐं जेकॾहिं इन ट्रेंड खे असां ख़तमु करे उन्हनि ज़हनी बीमारियुनि खे बीमारी सम्झी पंहिंजे डॉक्टर्स सां कंसल्ट कयूं, त जहिड़े तरीक़े सां असांजा जिस्मानी मर्ज़ आहिनि, अहिड़े तरीक़े सां इहे ज़हनी मर्ज़ बि आहिनि, उन्हनि जो इलाज बि मुमकिन आहे। को के हिन में थोरो वक़्तु लॻी सघे थो मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे हवाले सां, ऐं उन में केतिरो अरसो इन बीमारी जो केरु शिकार रहियो आहे, जेतिरी देर इन बीमारी जो कोई शिकार रहियो आहे ओतिरो ई टाइम लॻे थो इन जे इलाज में। सो जेकॾहिं असां पंहिंजे तरीक़ेकार खे बहितर करण जी कोशिशि कयूं, ऐं बजाए जो हिन साइंटिफिक दौर में बजाए असीं पीरनि फ़क़ीरनि ऐं बाबनि वटि वञण जे, जेकॾहिं असां पंहिंजे ज़हनी मर्ज़ जो इलाज कंहिं कंसल्टेंट डॉक्टर खां करायूं त असां बहितर हिकिड़े इलाज की तरफ वञी सकूं था। डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से इस कम्युनिकेशन गैप को हम ख़त्म कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कैसे पता लगे
कि कोई बंदा जो है वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है? देखिए, जो भी बच्चा या जवान शख्स एडिक्शन की तरफ जाता है वो एक तो अकेला रहना शुरू करेगा, छुपना शुरू करेगा, बहुत सारी चीज़ें छुप के करना शुरू कर देगा। कोई एक मखसूस उसका टाइम होगा जिस पे वो गुम होना शुरू कर देगा, कोई शाम का टाइम, रात का टाइम, जो भी उसने सेलेक्ट किया होगा दोस्तों के साथ, और मखसूस किस्म के दोस्त होंगे जो उस टाइम पे आएंगे और वो उनके साथ चला जाएगा। कुछ पैसे इधर उधर होने शुरू हो जाएंगे आपको पता चलेगा जी पैसे ज़्यादा पॉकेट मनी मांग रहा है, या अगर घर का सरबराह है तो उसने ज़्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। रवैये में तब्दीली आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आप उस वक्त पूछेंगे भाई इस वक्त ही तुम क्यों जाते हो, गुस्से से जवाब देने लगेगा, चिढ़ जाएगा। ठीक है, जब ये बात और आगे बढ़ेगी तो आपको कुछ मार्क्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, हाथों पे, होंठों पे, नाखूनों पे। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कट मार्क्स भी नज़र आते हैं आपको। ठीक है, या अगर वो अल्लाह ना करे कोई आईवी एडिक्ट है तो आपको इंजेक्शन के निशान नज़र आने शुरू हो जाएंगे, या बर्न के निशान नज़र आने शुरू हो जाएंगे अगर वो पन्नी पे कुछ इस्तेमाल कर रहा है, या आइस अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वो शीशे का होता है, उस पर वो बर्न करते हैं, तो बाज़ दफ़ा उससे उंगलियां जलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आनी है, रवैये में तब्दीली आ जाएगी। जैसा रवैया उसका पहला था उससे हल्के हल्के तब्दील होना शुरू हो जाएगा, सेहत उसकी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, खांसी रहने लगेगी, डाइट में उसके तब्दीली आ जाएगी, डाइट में भी उसकी तब्दीली आ काफ़ी जाएगी, तब्दीली। वक्त पे भूख नहीं लगना, जी बिल्कुल, लेथार्जिक होना, बिल्कुल कोई इस थकन तरह महसूस करेगा। एक मखसूस टाइम होगा उस पर वो रवैया उसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, गुस्सा, चिढ़, अगर आप नहीं जाने देंगे उसको। या अल्लाह ना करे कोई अल्कोहलिक है तो जब वो अल्कोहल लेके आएगा तो एकदम ऐसा खाएगा कि जैसे वो बहुत ही कोई कई सोमा रेसरल है और वो कई लोगों की कई खींच खुराक जाएगा। वो खुराक खाने लगा है। अच्छा, मुझे अब ये यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि इस कम्युनिकेशन गैप, देखिए कम्युनिकेशन गैप तो है, बिल्कुल है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। इस तरह से जिस तरह से हम साइंटिफिकली तरक्की कर रहे हैं उसी तरह से हमारे पास वो कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो बढ़ता हुआ जा रहा है। वो वालिदैन भी ख्याल नहीं करते, वो बच्चे जो पैसे मांगते हैं, कोई गाड़ी मांगते हैं, जो जिसकी सक्कत है वो उस तरह से अपने बच्चों को डील कर लेता है, ट्रीट कर लेता है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, आजकल ज़िंदगी बहुत बिजी है, सब सुबह से शाम तक, आप भी हम भी, और हम तो फिर शाम में फिर वो डॉक्टर्स के क्लिनिक फिर रात हो जाती है। देखिए वीकेंड्स पे अगर आप रोज़ाना टाइम नहीं दे सकते तो वीकेंड्स पे, लेकिन रोज़ाना भी आप इतना ज़रूर करें कि अगर लंच नहीं तो डिनर किसी एक टाइम टेबल पे ज़रूर बैठें पूरी फैमिली के साथ, उसमें पूरी फैमिली आपके साथ बैठी, वो चाहे लंच पे आप डिनर पे, मैं लंच पे कर लेता हूँ, मुझे लंच पे करना आसान रहता है। मैं पूरी फैमिली के साथ उनसे स्कूल में क्या किया, ये क्या किया, फिर क्या किया। रात में जब आता हूँ तो वो सो चुके होते हैं क्योंकि सुबह उन्हें स्कूल जाना होता है, तो मैं दोपहर के टाइम, लेकिन मैं फिर वीकेंड्स पे उनके साथ, मैं कहीं नहीं जाता वीकेंड्स पे, पूरा टाइम घर में गुजारता हूँ, बच्चों के साथ इंगेज होता हूँ, खेलता हूँ, कुश्ती लड़ता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, और डिफरेंट उनकी किताबें बस्ते चेक करता हूँ, और दिखाओ क्या किया, साइंस में क्या, मैथ्स में क्या करो, ट्यूशन पे क्या किया, इस पे क्या किया, उनके साथ खेल कूद करें। तो आप बिल्कुल उनको एहसास हो कि आप उनके हमदर्द हैं, वो आपको अपनी तकलीफ़ की चीज़ बताएं। ऐसा ना हो कि वो बताएं कि मेरे दोस्त ने कहा था सिगरेट का कश लगा लो, और आप उन्हें उठा के कूटना शुरू कर दें, मारना, फिर वो आपसे छुपाएगा। एग्जैक्टली, फिर वो आपको उस तरह से नहीं बताएगा। लेकिन बिल्कुल दोस्त नहीं बनना है, उनको ऐसा महसूस हो कि आप दोस्त की तरह हैं, वो आपसे शेयर करें, और आप इतने उनके करीब हों कि जब तक वो आपसे शेयर ना कर ले उन्हें सुकून ना मिले। तो ये जब भी मुमकिन है जब आप उनको मारें पीटे नहीं, उनको डांटें नहीं, उनकी बात को एब्जॉर्ब करें, जो भी वो कह रहे हैं। अगर वो आपसे किसी बात पे बहस करते हैं तो उसको रैशनल आर्गूमेंट करें उनके साथ, गुस्सा ना करें, ताकि वो अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके बिल्कुल वो इसी तरह होगी, आप उनके अच्छा, अब करीब आए। मुझे जल्दी से ये बताइए कि इस कंडीशन में अगर कोई बंदा हमें मिल जाता है तो उसके इलाज के लिए कोई ज़्यादा टाइम दरकार होता है? टाइम तो बस इसमें इतना दरकार है कि वो मोटिवेट होकर दवा खाने की तरफ आ जाए। अल्लाह ना करे कोई आइस लेता है या ओपियाइड्स लेता है, मतलब ये जितने भी नशावर चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं उसका इलाज है, इलाज मुमकिन, लेकिन सिर्फ मोटिवेट करके उसको इलाज की तरफ लाना है। तो हम इस ये जो जिल्लत है इससे हम अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर सॼो की गुफ्तगू में असां इहो ॾिठोसीं त जेके नशावर शयूं असांजे मुख़्तलिफ़ एज जे उहे चाहे मेल हुजनि या फीमेल हुजनि उन्हनि ताईं पहुचणु शुरू थी वियूं आहिनि ऐं उहे इस्तेमालु बि शुरू थी वियूं आहिनि ऐं उन्हनि जे इस्तेमाल जे करे जेके सोसाइटी ते उन जा असरात आहिनि उहे ख़राबु पवनि पिया, उहे बि असांखे नज़र अचनि पिया। ऐं जेकॾहिं असांजी कम्युनिकेशन या असांजो राब्तो पंहिंजे ख़ानदान या फैमिली सां एतिरो थी वञे त आउं सम्झां थो त इन जेका इहा आदत आहे या ज़िल्लत आहे उन मां असां पंहिंजे ॿारनि खे
बचाए सघूं था, उन्हनि खे उन खां महफ़ूज़ रखी सघूं था। तव्हांजी राय जो असांखे इंतज़ारु रहंदो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त। अल्लाह भाई।